हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन आपको में भी दिया जाएगा इनफिक्स में, कहा जाए कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, या हो सकता है कि इन प्रीफिक्स में दिया जाए और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, या फिर पोस्टफिक्स में है तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, या किसी एक्सप्रेशन को दिया जाएगा और उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के सेशन में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग बहुत ही ईजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन का, क्या होता है एक्सप्रेशन जिसे हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए मिलता है। तो एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड होता है। जैसे कि एग्जांपल में इसका देखेंगे तो a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो ऑपरेंड a एंड b क्या है, यहाँ पे ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो a प्लस 10, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है जहाँ पे ऑपरेंड a है, ऑपरेंड 10 है, और प्लस क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है। एक और एग्जांपल आप लेते हैं तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस यहाँ पे 10 कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे x ऑपरेंड है, 5 ऑपरेंड है, 10 ऑपरेंड है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है। तो मेन एक्सप्रेशन में होता क्या है, ऑपरेंड और ऑपरेटर होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो तीनों पढ़ेंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में, तो अभी तक जो हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते आ रहे हैं वो किस फॉर्म में होता है। तो अभी तक हम लोग जितने भी एक्सप्रेशन पढ़े हैं वो सभी एक्सप्रेशन जो है ना इनफिक्स में होता है। इनफिक्स का मतलब होता है इनफिक्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए नाम से पता चल रहा है इन फिक्स, मतलब कि इन बिटवीन है, मतलब कि ऑपरेटर जो होगा वो बीच में होगा। पहले क्या होगा, आपका ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटर होगा, उसके बाद ऑपरेटर होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर से ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड होगा। इस तरह का जो है ना आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे इनफिक्स के बारे में तो यहाँ पे आप कह सकते हैं x प्लस 5 a मल्टीप्लाई बाई b x माइनस वाई। इस तरह के जो एक्सप्रेशन मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो ऑपरेटर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जैसे माइनस है, मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पे प्लस है, ये सब क्या है, ऑपरेटर है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि ऑपरेटर जो है ना यूनरी भी होता है। यूनरी दैट मीन्स कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला ऑपरेटर। बाइनरी भी होता है जो 2 ऑपरेंड पे काम करता है, और टर्नरी भी होता है जो 3 ऑपरेंड पे काम करता है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे बाइनरी की बात करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर का, जो ऑलवेज 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। तो यहाँ पे जब ऑपरेटर बीच में रहे, ऑपरेटर क्या है आपका बीच में हो, तो इसको हम लोग कहेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे कहेंगे इनफिक्स। अब यहाँ पे तीनों का हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको a प्लस बी क्या हो गया, इनफिक्स, a प्लस बी क्या हो गया, इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। अगर प्रीफिक्स में कहेंगे तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर है वो पहले रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, ऑपरेटर रहेगा। तब प्लस यहाँ पे ऑपरेटर हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए, और तब हो जाएगा बी, तो हो गया आपका प्रीफिक्स। और यहाँ पे पोस्टफिक्स क्या हो गया कि ऑपरेटर क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पे ए बी और प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो ये पोस्टफिक्स का एग्जाम्पल हैं, ये प्रीफिक्स का एग्जाम्पल हैं, और ये इनफिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं पोस्ट मीन्स क्या हो रहा है कि जो ऑपरेटर होगा वो बाद में होगा। प्री मीन्स पहले, ऑपरेटर जो होगा वो पहले होगा, और इनफिक्स मतलब कि इन बिटवीन होगा ऑपरेटर। तो ये इसका जो है ना नोटेशन हो गया इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इनफिक्स का सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो होता है ना, ये इसका कन्वर्सन जो है ना कंप्यूटर के लिए बहुत ही इजी होता है। यानी कि कंप्यूटर में जो कंपाइलर होता है वो जो है ना बहुत ही इजीली प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को बहुत ही इजीली स्कैन कर लेता है और रीड कर लेता है। लेकिन इसको जो है ना रीड करने में उसको मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग। जबकि हम लोग के लिए रीड करना क्या है, इनफिक्स आसान है, जबकि प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स थोड़ा सा हम लोग के लिए डिफिकल्ट लगता है। लेकिन कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट कौन है, इनफिक्स, और ईजी कौन है, तो प्रीफिक्स
प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। यही कारण है कि इनफिक्स के अलावा हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है यहाँ पे इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ज़्यादा हो जाता है कंप्यूटर में, यानी कि ये टाइम ज़्यादा लेता है स्कैनिंग में, उसके बाद जो है ना ये मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। यही कारण है कि हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स को। अब प्रीफिक्स को हम लोग पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं, पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं। प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि यहाँ पे जो पोस्टफिक्स हैं इसको हम लोग जो है ना रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये इसका जो है ना अलग अलग नेमिंग है। इसमें जो है ना इनफिक्स हो गया, प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स को इसका उल्टा रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले हम लोग इनफिक्स को अगर डिटेल्स में समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है इनफिक्स में, तब हम लोग समझ पाएंगे कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हम लोग को क्यों यूज करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे इनफिक्स के कुछ एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 2 × 5 + 6, इस तरह का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर इसके वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 5 + 6 और मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, तो 11 यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 22। एक ऐसा हो सकता है कि ये हम लोग करें पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 × 5 = 10 हो गया और +6 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 16। तो दो तरह का आंसर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन सा आंसर सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को पहले हम लोग जो है ना कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आता है रूल्स किसका, प्रेसिडेंस का। तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का जो है ना बहुत बड़ा रोल इसमें आ जाता है, एसोसिएटिविटी का। अब किस तरह का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रहा है, ये 4 लेवल में हम लोग देख करके पढ़ेंगे कि किस ऑपरेटर का हायर प्रेसिडेंस है और किस ऑपरेटर का लोअर प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले बात करें तो पहले में आ जाता है इसमें जो है ना आपका पैरेंथेसिस, हायर प्रेसिडेंस वाला हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस और फिर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। इन तीनों का प्रेसिडेंस का लेवल जो होता है ना वो सेम होता है, मतलब कि एक्सप्रेशन में आपको जब ब्रैकेट मिलेंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे जो है ना पावर, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं इसको। ये पावर का जो है ना सिंबल है और ये सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों जो है ना सेम प्रेसिडेंस का होता है। और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस और माइनस, इन दोनों का भी प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। ये होता है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑपरेटर को पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन में। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस एग्जांपल को हम लोग वेरीफाई करते हैं दोनों में आंसर सही कौन है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो है ना 5 + 6 और मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का और प्लस का दोनों को कंपेयर करेंगे किसका प्रेसिडेंस हायर है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेसिडेंस किसका हायर है, प्लस से हायर है किसका, मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 या कितना हो जाएगा 10 और +6, यानी कि हमारा ये वाला आंसर राइट है। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 16 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे जो है ना कन्वर्ट करते हैं, इसमें ब्रैकेट डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रैकेट। अब इसका जो आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट हो गया, फिर प्लस हो गया और मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने देखा कि सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका है, ब्रैकेट का। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 और मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2। तो इस केस में जो है ना आपका 22 आंसर हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना है और प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अगर हमें एक्सप्रेशन अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन इसका जो है ना ये हमारा हो गया पावर वाला। अब पावर का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसका प्रेसिडेंस तो हायर है, ब्रैकेट के बाद इसी का है, लेकिन इसका एसोसिएटिविटी जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 × 3। अगर इस तरह का एग्जांपल लिख लेते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। जैसे कि एक तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलें और दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ चलें। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो 2 × की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा पावर 4।
4 और फिर पावर कितना हो जाएगा 3। अब 4 के पावर 3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 × 4 × 4, दैट मीन्स कि 64। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट की बात करेंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे पावर 2 का हो जाएगा, तो 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 256। अब यहाँ पे दोनों में से आंसर सही कौन है, एक हम चला रहे हैं राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो ये हमारा जो है ना देखना होगा कि इसका एसोसिएटिविटी क्या है, किसका, इस ऑपरेटर का। तो इस ऑपरेटर का जो एसोसिएटिविटी होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट्स के तरफ से स्कैनिंग करते आएंगे। इधर से स्कैनिंग करते आएंगे तो सही होगा, इधर से जाएंगे तो गलत होगा। तो इधर से स्कैनिंग करते आएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 256, यानी कि इस केस में 256 हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो इसका एसोसिएटिविटी क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। जब इस तरह के ऑपरेटर मिलेंगे तो हम लोग राइट से स्कैन करते हुए आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक और, जैसे यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 + 5 × 2 - 10 + 30 / 10, इस तरह का जो हमारे पास वैल्यू आता है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, डिवाइड है, यानी कि ये चारों ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है तो क्या राइट टू लेफ्ट करेंगे या लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना होगा प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई का और फिर डिवाइड का प्रेसिडेंस सेम होता है और माइनस और प्लस से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इन दोनों में किसको पहले कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा कि एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट। तो इसका एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे राइट टू लेफ्ट था, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, और इसका भी होता है लेफ्ट टू राइट। अगर इस तरह का जो हमारे पास प्रॉब्लम मिलेगा और इक्वल प्रेसिडेंस वाला, तो हम लोग लेफ्ट से स्कैनिंग करते हुए जाएंगे। तो अगर हम इधर से स्कैनिंग करते हुए जा रहे हैं तो सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई कौन मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 10 और ये रहेगा +1, फिर यहाँ पे -10 हो जाएगा और प्लस, अब ये हमको मिलेगा तो यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस है, माइनस है, प्लस है, इन सभी में एसोसिएटिविटी किसका ग्रेटर है, तो सबका एसोसिएटिविटी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट टू राइट है तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करेंगे। तो पहले इसको जोड़ेंगे, हालांकि इसको किसी भी तरह से जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन हमें रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 10 + 1 कितना हो गया 11, फिर यहाँ पे -10 + 3, फिर इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जाएगा 11 - 10 1 और +3, वैल्यू हमारा क्या हो गया 4। तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, मतलब कि सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका हो जाएगा, ब्रैकेट का, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे पावर का, और इसका कैलकुलेशन हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है, अगर ये सेम मिल जाता है दोनों तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैनिंग करेंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। और प्लस और माइनस मिलता है तो इसको भी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैनिंग करेंगे। तो हम समझते हैं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये जो अभी तक हम लोग एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे थे ये सब क्या था, इनफिक्स में था। सब किस में था, इनफिक्स में था। लेकिन अगर हमें कोई एक्सप्रेशन इनफिक्स में मिलता है, उसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका 2 रूल्स हैं। एक तो आप सिंपली उसको इसको जो है ना एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के ऑर्डर पे जो है ना आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेकेंड जो है ना इम्पोर्टेंट है कि स्टैक का जो है ना यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि स्टैक का बेस्ट एप्लीकेशन है ये एक्सप्रेशन को सोल्व करना। तो हम लोग स्टैक का यूज करके हम लोग इनफिक्स को प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में, या प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में, या पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में हम लोग कन्वर्ट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं जो SBT में जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको सोल्व करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और कुछ एक्सप्रेशन के वैल्यू को भी फाइंड करेंगे हम लोग इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है A + B × C, इस तरह का क्वेश्चन है, और इसको कहा जा रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है इनफिक्स में। सॉरी, इनफिक्स में तो ये दिया हुआ है, ये किसमें, इनफिक्स में कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेंड हैं, बीच में ऑपरेटर हैं, और इसको हम एक ऑपरेंड मानते हैं और इसको एक ऑपरेंड मानते हैं, तो यहाँ पे बीच में ऑपरेटर है, तो ये क्या हो गया, इनफिक्स हो गया। तो हमको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में, और फिर कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में।
पोस्ट फिक्स, इन दोनों में जो है ना कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन सभी इस एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर का हाई है। तो प्रेसिडेंस किसका हाई है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करना हमको किस में जाना है, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में जाना है तब इसका जो ऑपरेटर है वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा तो यहाँ पे बी और सी जगह, और पहले हो जाएगा हमारा ऑपरेटर, और ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ पे सोल्व हो गया। ब्रैकेट क्या हो गया, यहाँ पे सोल्व हो गया, और प्लस का प्लस रहेगा पहले से, और ये तो था ही। अब ये हमारा एक ऑपरेंड बन गया और एक ऑपरेंड बन गया। अब इन दो ऑपरेंड को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये ऑपरेटर है, हमको प्रीफिक्स में जाना था, वैल्यू कहाँ आ जाएगा, ऑपरेटर पहले आ जाएगा। तो ये प्लस पहले आ जाएगा, तो प्लस हमारा यहाँ पे आ गया, उसके बाद में हमारा ए हो जाएगा, और मल्टीप्लाई और बी और सी, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, और ये हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स में बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो गया। ये सिंपली कन्वर्ट किया हम लोग। इसको हम लोग स्टैक का यूज करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना, इसी को करना है पोस्ट फिक्स में। तो पोस्ट फिक्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर होता है ना राइट साइड में चल जाता है, दाहिने में चल जाता है, बाद में जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, और यहाँ पे ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट वाले को पहले हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो हमारा बी इंटू सी, बी सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हमारा चला गया, प्लस हो गया, और ये हमारा एक अलग ऑपरेंड है और एक अलग ऑपरेंड है। अब ये प्लस ऑपरेटर कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई और ये जाएगा प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया आपका पोस्ट फिक्स का, और ये आंसर हो गया हमारा किसका, तो फ्री फिक्स का। तो हम लोग प्रॉब्लम को लेके और